अच्छा भाई, हमारी जो लास्ट क्लास थी वो हमने दराज पर प्रोडक्ट हंटिंग की थी, ठीक है। अब हम देखेंगे फेसबुक पर किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, यूट्यूब पर इतना कंटेंट पड़ा हुआ है ना कि इसके बारे में कहा जाता था 2021-2020 में कि अगर एक इंसान पैदा होने से लेकर 60 साल तक लगातार देखे, बगैर उठे बगैर कुछ करे, लगातार देखे, तो 1 सेकंड में अपलोड होने वाली दुनिया में तमाम वीडियोस को नहीं देख सकता। कितना बड़ा है यूट्यूब कि 1 सेकंड में यूट्यूब पर जितनी वीडियोस अपलोड होती है पूरी दुनिया से, वो एक बंदा 60 साल तक बगैर आंख झपकाए देखेगा तो भी वो 1 सेकंड की वीडियोस नहीं देख सकता। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना प्रोडक्ट हंटिंग का, ये तरीका पूरे यूट्यूब में से अगर निकाल लो तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, जो बोलूंगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। प्रोडक्ट हंटिंग का यही तरीका ये लोग यूज करते हैं एड रन करने के लिए। क्या रन करने के लिए? फेसबुक पर हम इसको दूसरी नजर, हर हर सिक्के के दो रुख होते हैं, ठीक है। हम इसको अभी एड की नजर से नहीं देखेंगे, अभी हम इसको देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग की नजर से, ठीक है। और एक होता है स्पाई करना, स्पाई कहते हैं, ये भी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज नहीं होता। ये यूज होता है कि अपने कॉम्पिटिटर को देखने के लिए कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है और उसका एड वो किस तरीके का बना रहा है, ठीक है। ये 2-3 तरीके होते हैं। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं एज अ एड लाइब्रेरी में जाकर। एड लाइब्रेरी का किस किसने सुना है आज से पहले? फेसबुक का एक प्रोग्राम है एड लाइब्रेरी, नहीं सुना? बिजनेस सूट, ये भी फेसबुक का है। मार्केट प्लेस सुना है, गुड हो गया। मार्केट प्लेस हम तीसरी क्लास में, यानी उसके बाद एक और क्लास होगी, उसके बाद फिर वो मार्केट प्लेस की क्लास होगी। वहाँ हम बेचेंगे भी और वहाँ से हम प्रोडक्ट निकालेंगे भी। मैंने कहा था ना, दराज से भी बड़ी मार्केट प्लेस हमारे पास फेसबुक है। मैंने वीडियो में भी मेरी वॉइस होगी। तो मार्केट प्लेस फेसबुक का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस फेसबुक है इस टाइम, अमेजोन के बाद। सॉरी, नहीं बेटा, 4 से 5 ममालिक में चलता है, बांग्लादेश में भी है। अब बीच में नहीं बोलना है यार, कसम से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ ना, मज़ा नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं कोई लिख कर तो पढ़ नहीं रहा। सही है। अच्छा बेटा, अब आ जाओ, हम आज फेसबुक का पोस्टमार्टम करेंगे। सबकी अपनी अपनी फील्ड में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता है, सही है। वो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बिजनेस की फील्ड में अगर आप ये कहते हो कि यार इससे पहले ये प्रोडक्ट किसी ने नहीं बनाई, किसी ने नहीं बेची, ये मेरी इन्वेंशन है, और आप मार्केट में उतरते हो, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। पहले इसके कॉम्पिटिटर पैदा करने पड़ते हैं। इसको कहते हैं गोरिल्ला स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग की फील्ड के अंदर कहते हैं गोरिल्ला स्ट्रेटेजी। गोरिल्ला स्ट्रेटेजी इसलिए कहते हैं कि अगर मैं इसको अकेला बेचने निकलूंगा, मेरा सारा पैसा गया, समझ रहे हो? मेरा सारा पैसा चला जाएगा सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये प्रोडक्ट दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं इसी के लिए एक और काम करूं कि मैं इस प्रोडक्ट की इन्वेंशन करके इसको अपने नाम से लॉन्च करके फिर आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से भी लॉन्च करूं, और हम चारों बंदे बीन बजाएं इसकी, तो कस्टमर क्या कहेगा? कुछ तो बात है जो 4 बंदे बोल रहे हैं, वो ट्राई जरूर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा चीखेगा ना, उसकी आवाज नहीं पहुंचती कस्टमर तक। आप उठा के देख लो तारीख, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी आज बिलियनियर, ट्रिलियन तो नहीं है, मिलीनियर, जितने भी है ना, उन सबको देखें, वो सेकंड शिफ्ट में आए, थर्ड शिफ्ट में आए। फर्स्ट शिफ्ट वाला कामयाब नहीं दिखेगा आपको दुनिया में। फर्स्ट शिफ्ट वाला सिर्फ और सिर्फ बीज लगाता है, सेकंड शिफ्ट वाला उससे कामयाबी उठाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाला पता है क्या करता है? वो एजुकेट कर रहा होता है पब्लिक को कि ये माउस है, ये विदाउट वायर है, ये वायरलेस से चलता है, इसमें एक यूएसबी का टुकड़ा होता है, वो आप कनेक्ट कर लेते हो। कस्टमर को इसको समझाने में इतना पैसा लगा देता है वो कि उसके बाद इसको देखें। एड भी 3 किस्म के होते हैं।
हमारे पाकिस्तानी गलती क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड चलाते हैं सेल का, क्योंकि उनको पैसा ही कमाना है, और इसी वजह से उनके बिजनेस इतने अच्छे ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, उनका बजट ख़त्म हो जाता है। नंबर पहला होता है, हमेशा याद रखना, अवेयरनेस। पहला ऐड कौन सा चलाना चाहिए, अवेयरनेस। बाकी सबके सब हाफिज़ कुरान हो माशाल्लाह, सब याद हो रहा है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो भी मिल जाती है। दिमाग जिस दिन ख़राब हुआ मैं वीडियो देना बंद कर दूंगा, वीडियो के आसरे में नहीं रहा करो भाई, लिख लिया करो। कभी नेट नहीं चल रहा होता, कभी लाइट नहीं होती है, होता है ना ये सारे मसले, फिर कैसे पता चलेगा। कम से कम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, कम से कम दिमाग में तो बिठाओ, कम से कम लिखा हुआ होगा, रिकॉल तो हो जाएगा। अवेयरनेस का एड चलता है सबसे पहले। सेकंड एड चलता है एजुकेशनल पर्पस का, एंगेजमेंट। क्या चलता है, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब मंगनी नहीं होता सिर्फ, एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपस में एंगेज करना, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना, ठीक है। और थर्ड है, अगर आपकी इन दो के अंदर अच्छी ऑडियंस आ गई है, फिर आप उसमें चलाते हो सेल का एड। अदरवाइज फिर एक और एड चलता है, कन्वर्जन। अगर अच्छी आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं आई है इन दो की वजह से भी, तो फिर थर्ड कौन सा चलता है, कन्वर्जन। फिर जाकर चलता है सेल। इतना बजट होना चाहिए एक बिजनेस के लिए अगर आप एड चलाते हो। सिर्फ फेसबुक एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, इस तरह हज़ारों प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर जहाँ हम एड चलाते हैं। कोई भी बिजनेस एक प्लेटफॉर्म से पॉपुलर नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड में कॉम्पिटिटर होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस कॉम्पिटिटर को स्पाई करेंगे कि वो करता क्या है, कैसे करता है, ठीक है। मिसाल है, हम दराज को मान लेते हैं अपना कॉम्पिटिटर, ठीक है, समझने के लिए। और एक हम कॉस्मेटिक का भी ले लेते हैं। इसकी प्रोडक्ट्स आजकल मेरे घर में बहुत आ रही है, वाइफ मंगा रही है, पता नहीं यही है, नहीं ये तो नहीं है। कोई ब्रांड पता है कॉस्मेटिक का, काशी। हुदा, चाहते हो मैं रिकॉर्डिंग में बेइज्जती कर दूं, तो मैं रिकॉर्डिंग रख भी दूं, यही है ना हुदा। सेवन 7.9 मिलियन फॉलोवर्स, अच्छा खासा फॉलोवर है इसके पास। अच्छा, अगर साइलेंस होके देखो, 15 मिलियन लाइक्स। कॉम्पिटिटर हमने बहुत महंगे वाले चुन लिए। समझाने के लिए क्लास हो रही है, ठीक है। अब इधर गौर से देखो, हम अपने कॉम्पिटिटर के पेज पर आएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटर के पेज पर आने के बाद हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अगर यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा तो आपको ऊपर जाना है,
मोर में जाकर अबाउट ढूंढना है, ये रहा, सही है। अबाउट में आने के बाद नेट बहुत स्लो चल रहा है, ऑफ हो गया, नेट ही ऑफ हो गया। अच्छा, अबाउट में जाने के बाद हम ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, इससे क्या साबित हो रहा है, इस वर्ड से क्या साबित हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी से क्या मुराद है? क्या मुराद है ट्रांसपेरेंसी से? 8, 9, 10 में पढ़ रहे हो यार। अबे भाई, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि आप इसको, यानी ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि ये शफाफ है, यानी आप इसको देख सकते हो, आर पार देख सकते हो, यानी इसके अंदर की सारी डिटेल्स देख सकते हो आप। ये एक ऑप्शन होता है पेज ट्रांसपेरेंसी। इससे पहले मैंने फेसबुक पेज में नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि उस टाइम वो पढ़ाने जैसा था नहीं। आज ये सब्जेक्ट है आपका। मैं पेज ट्रांसपेरेंसी, अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ओपन होता है, ये इसकी आईडी है पेज की, ठीक है। ये 2012 जून 25 से क्रिएट हुआ हुआ है ये पेज दराज का। एडमिन इंफॉर्मेशन हमेशा सिक्योर रहती है, और ये अभी पेज में एड्स रन हो रहे हैं, यहाँ देख रहे हो, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद ये सिंगापुर, हाँ आ गई, इंटरनेशनल है। सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेज। ये सिंगापुर से सारा पेज ऑपरेट हो रहा है, यानी जितने भी इसके सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं वो सिंगापुर से। किससे? सिंगापुर से। सी ऑल करेंगे, देखा ना, सी ऑल किया मैंने। यहाँ स्क्रीन ऑन है ना, खड़े हो जाओ तीनों, तीनों खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जाओ, तीनों बाहर निकलो बेटा, बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्लास से बाहर। हम सीएल पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद पेज इंफॉर्मेशन फॉर दराज ऑनलाइन शॉपिंग फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है क्योंकि वेरीफाइड है। वेरीफाइड का पता है कैसे मिलता है? अब खरीदना पड़ता है, पहले आप एलिजिबल होते थे तो ये खुद दे देता था विदाउट मनी, लेकिन अब आप जितने भी एलिजिबल हो या बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल न्यू आईडी बनाई है आपने, आपके पास पैसा है, आप मंथली पे करो इनको, 3000 समथिंग के करीब करीब पहुंच जाता है। ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन हर महीने देना है 3000 रुपये के करीब करीब, ठीक है। नहीं, वेरीफाइड अकाउंट से मुराद ये होता है कि आपका सेम नाम का बंदा अगर कोई और है और आपका यूज़र या आपका फ़ैन आपको ढूंढ रहा है, फॉलोवर आपको ढूंढ रहा है, तो वो इजीली पहचान सकता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सच्चा वही होता है, जाहिर सी बात है, जिसके पास वेरीफाइड टिक होता है। लेकिन आज की दुनिया में अब नहीं है ये, क्योंकि अब पैसों से ख़रीदा जाता है। आज मेरे नाम के आईडी के आगे नहीं लिखा हुआ, कल आप में से कोई बनाकर बैठ जाए और 3000 रुपये दे दे, 1 महीने के लिए ही दे दे, 1 महीने तक तो मैं किसी काम का नहीं हूँ ना, लोग तो आपको ही सही समझेंगे, ऐसा ही है ना। तो ये ट्रेंड निकाला था एलॉन मस्क ने। किसने? एलॉन मस्क के बारे में जानते हो? क्यों? चाचा का बेटा है।
ये कौन सी कंपनी का मालिक है? नासा का। पेपाल भी इसी ने बनाया है। ट्विटर अभी खरीदा है इसने, मालिक बना है अभी। स्पेस एक्स है, टेस्ला है, पेपाल है, न्यूरो पूरा नाम याद नहीं आ रहा, न्यूरो करके कुछ एक एआई के ऊपर काम कर रहा है। चैट जीपीटी के ऊपर सबसे बड़ा इन्वेस्टर ये है, इन्वेस्टर है यानी शेयर होल्डर है, मालिक नहीं है। इस तरह तो बहुत सारे इसके पास शेयर्स हैं। खैर, तो उसने ये ट्विटर के ऊपर निकाला था वेरीफाई का पेमेंट के ऊपर, और उसके बाद तकरीबन सबने पिक करा, और इसको सबसे बड़ा लॉस हुआ था कि किसी ने कोको कोला का वेरीफाइड खरीद लिया था बाहर। किसी मुल्क के बंदे ने कोको कोला का खरीदा और कोको कोला की पूरी कैंपेन की बात लगा दी, नेगेटिव कैंपेन चलाई है उसने, और लोगों तक पहुंची भी और लोगों ने उस पर ट्रस्ट भी किया। फिर खैर उसके बाद उसके ऊपर केस हुआ और वो जेल में बेचारा। टिकटॉक में पे करना नहीं पड़ता अभी तक, तो मेरे ख्याल से नहीं है। टिकटॉक में नहीं आया अभी तक पे वाला, फेसबुक पर आया, ट्विटर पर आया, इंस्टाग्राम पर आया, और यूट्यूब पर भी पे नहीं करना पड़ता। यूट्यूब पर भी आपको टिक मिलता है। ठीक है, अब यहां पर देखो हिस्ट्री आ रही है। ये दराज फैशन से मर्ज हुआ हुआ जनवरी 14 तारीख से 2019 से, ठीक है। और इसका जो नाम चेंज हुआ है दराज ऑनलाइन शॉपिंग, क्या नाम चेंज हुआ है? दराज ऑनलाइन शॉपिंग 30 अक्टूबर 2014 से हुआ हुआ है। इतनी डिटेल दे रहा है ये पेज ट्रांसपेरेंसी में, ठीक है। और इसका क्रिएट 2012 जून 25, ठीक है। अब आ जाओ पीपल हु मैनेज दिस पेज। अब यहां पर देखो, प्राइमरी कंट्री रीजन लोकेशन फॉर पीपल हु मैनेज दिस पेज इंक्लूड्स, पाकिस्तान के 32 लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ एक पेज को, किसको? पाकिस्तान में 32 लोग, यूनाइटेड अरब में एक, और यूनाइटेड स्टेट्स से एक, सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। हम समझते हैं यार इतना अच्छा काम चल रहा है, एक दो बंदे बैठे हुए होंगे। ये तो सिर्फ पेज मैनेजर हैं। ये क्या है? ये पेज मैनेजर हैं। मैनेज यानी मैनेजर। इसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इसमें एड रनर, बहुत सारे होते हैं, उन सब की कैटेगरीज है, ठीक है। इनके पास फुल अथॉरिटीज होती हैं, किसी को निकालना, किसी को डालना, किसी को अपॉइंट करना पेज के अंदर, कंपनी के अंदर नहीं, पेज के अंदर। सवाल नहीं, सही है, सवाल एंड में। अच्छा, अब ये कह रहा है कि एड्स फ्रॉम दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स। कौन कौन से एड रन हो रहे हैं इस टाइम? हम यहाँ पर गो टू एड लाइब्रेरी में जाएंगे, और ये फेसबुक का एक और प्लेटफॉर्म है एड लाइब्रेरी, ये हमारे सामने खुलेगा अभी। इससे पहले ये नहीं देखा, सुना भी नहीं है। अब देखो, इधर देखो, दराज ऑनलाइन शॉपिंग का पेज है ये, जिसकी हमने एड लाइब्रेरी में हम गए, यानी इसके हम टोटल एड्स देखेंगे कौन कौन से रनिंग कर रहे हैं। 170 इस टाइम एड रन हो रहे हैं इसके। कितने? ये सारे एड्स इसके हैं, ये नजर आ रहा है। इसमें से कुछ एड्स आपके भी सामने आए होंगे अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो। सलमान खान को इन्होंने वो नहीं करा है, लेकिन जैकेट बेच रहे हैं ये लोग, देख रहे हो। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट उठाते, जैसे ये, इसको हम देखना चाहते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर हम इसके पेज पर पहुंच जाएंगे। इजीली प्रोडक्ट मिल गई। इसकी एड कौन चला रहा है? दराज खुद चला रहा है, हमें एड चलाने की जरूरत है। अब आप कहोगे कि यार एड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, अगर हमारा कस्टमर क्लिक करेगा इसके तो कहां जाएगा? दराज पर आएगा। लेकिन मैंने इससे पहले क्या आपको समझाया कि जिस प्रोडक्ट की पहले से 2-4 बंदे बात कर रहे हो,
उस प्रोडक्ट को आप जल्दी बेच सकते हो, बजाय इसके कि आप अकेले चीख रहे हो। अब यहाँ स्ट्रैटेजी समझो, ये कितने की दे रहा है? 4,099 रुपए की, ये इतने की इसको मिलेगी? ये साले सवाब के लिए बेच रहा है, अपने माँ बाप को साले सवाब करेगा पैसों में, मतलब जितने का आ रहा है उतने का बेच देगा? नहीं ना, पैसे कमाने के लिए बेच रहा है ना, फिर दराज को कमीशन भी दे रहा है। ठीक है, हम जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे उसमें ना हमें कमीशन देना है ना कुछ करना, तो बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ करना है, पैसा नहीं देना है। हाँ, अगर हम ये प्रोडक्ट ढूंढते हैं कितने की, एटलीस्ट 3,000 2,800 की, तो अगर ये 4,099 की है तो हम कितने की बेच सकते हैं? बहुत अच्छे, 3,500, 3,600। आ जाओ बेटा, क्यों लॉस में? आपको 2,800 की मिल रही है, 3,000 की मिल रही है, आप बेच रहे हो 3,500 3,600 की। पागल, उससे परचेस करेंगे? मैंने पहली क्लास में कहा था हम दराज से परचेस नहीं करेंगे और ना हम दराज पे बेचेंगे। कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे प्रोडक्ट? ये कहां से मिल रही है? अब आपको है ना इससे पहले वाले हिस्से की ना वीडियो देखनी पड़ेगी, वो बिल्कुल मेन हिस्सा था, पता है, इतना मेन हिस्सा था कि शायद ही इसमें से कोई बोले कि मेन हिस्सा नहीं था। यहां तक पहुंचे कैसे हम? ऐसे ही दराज लिखकर पहुंच गए? नहीं करो, मुझे तंग नहीं करोगे, चिल रहूंगा, करोगे मैं बात ही नहीं करता, मैं बाहर निकाल देता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की कि कोई मेरे से बहस करे या कोई मेरे सामने बात करे। अब हम इसको ढूंढेंगे कैसे कि यार ये हमें मिल कहां से रहा है? ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके कीवर्ड्स देखेंगे यहां पर कितने हैं? बहुत सारे। कितने हैं? ब्लैक लेदर जैकेट फॉर मेन, अगर हम ये कीवर्ड सर्च करते हैं तो ये जैकेट हमारे सामने नहीं आएगी डायरेक्ट, क्योंकि ये होता है कॉमन कीवर्ड। क्या है? इसमें ब्लैक कॉमन है, इसमें लेदर कॉमन है, इसमें जैकेट कॉमन है और इसमें मैन भी कॉमन है। ये इस प्रोडक्ट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि इसका नाम ये है। मैं बहुत डीप समझा रहा हूं, किसी भी कीवर्ड को पहचानने का तरीका, किसी को भी ढूंढने का तरीका, समझ रहे हो? आगे हम देखेंगे क्लासिक स्टाइल मोटरसाइकिल जैकेट। क्लासिक स्टाइल नॉर्मल है, इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि क्लासिक और स्टाइल हर बंदा लिखता है अपनी अपनी चीज में, क्योंकि ये तारीफी वर्ड है। क्या है? ये इसका नाम नहीं है। ठीक है, यूज कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रहेंगे। मोटरसाइकिल जैकेट क्या बोल रहे हैं? और इसको हम देखें तो ये वाकई मोटरसाइकिल जैकेट लग रही है, सही है। हम चीज के नाम को उसके साथ कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? अब हमने देखा भाई मोटरसाइकिल जैकेट की तरह तो लग रही है, आगे देखते हैं इसके और कौन कौन से कीवर्ड है। उसके बाद ये कह रहा है टाइमलेस फैशन। फैशन का समझ में आ रहा है, ये टाइमलेस का मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसने क्यों लिखा है, और शायद ही कोई सर्च करता होगा टाइमलेस। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, दराज.com कभी भी मत खोलना, दराज.pk खोलना है हमें। क्या खोलना है? क्यों नहीं खोलना है? देख लो। हाँ हाँ, वो वेयर हाउस है। क्या है? वो वेयर हाउस की है, इंटरनेशनल। जेकमा ने खरीदी थी लेकिन अभी टर्की ने खरीद ली है। ये इसकी ये वाली वेबसाइट आ जाएगी जो हमारे किसी काम की नहीं है फिलहाल। ठीक है, हमें इस पर रहना है। अब हम देखते हैं कि इसने ये जो वर्ड लिखा है, ये जो कीवर्ड लिखा है, इसको हम कॉपी करके यहाँ कीवर्ड सर्च में डालकर सर्च करते हैं। आया? नहीं आया ना? यानी इसका मतलब हुआ ये बंदा इस कीवर्ड पर रैंक करना चाहता है। क्या करना चाहता है? रैंक करना चाहता है, लेकिन इस कीवर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है इस प्रोडक्ट से।
ठीक है, हम इसको भी छोड़ेंगे। अब आ जाओ टॉप क्वालिटी जैपनीज, यहां तक, बल्कि नहीं, टॉप क्वालिटी तक हम रहेंगे। ठीक है, टॉप क्वालिटी, ठीक है, टॉप क्वालिटी तक हम रहेंगे। अब हम इस कीवर्ड को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो ये भी तारीफी वर्ड है, क्या है, इसमें ये अपनी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा है। अभी अगर मैं इसको भी सर्च करूंगा टॉप क्वालिटी, ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये इतने ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, इतना हुजूम होता है इस कीवर्ड के ऊपर, इतनी पोस्टिंग्स होती हैं इस कीवर्ड के ऊपर कि आप इतनी जल्दी क्या, शायद सालों में भी नहीं आ सकते। ठीक है, ये जस्ट हम सेटिस्फिकेशन के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? कस्टमर सेटिस्फिकेशन के लिए ये यूज होते हैं। जैसे क्लासिक स्टाइल, टॉप क्वालिटीज, ये सेटिस्फिकेशन के लिए होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जैपनीज फॉक्स लेदर जैकेट, ये असल कीवर्ड है इसका, क्या है, इसको हम सर्च करके देखते हैं। ये अभी भी इसके ऊपर रैंक नहीं कर रहा, जैकेट ही नहीं आ रही, जबकि जैकेट वर्ड भी लिखा हुआ है। यानी इससे ये मुराद है कि ये जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने जो एसईओ की हुई है ना, वो जैकेट वर्ड भी डाला हुआ है। इन्होंने क्या डाला हुआ है? एसईओ, मैंने बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम सेकंड पेज पे जाके देखते हैं, क्या पता बेचारा सेकंड पेज पर हो। थर्ड पर भी मौजूद नहीं है, और इससे ज़्यादा हम देखेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, जैपनीज को हटा के फॉक्स लेदर जैकेट लिखते हैं, शायद आ जाए। आ गई, ये रही, फर्स्ट पेज के 8 नंबर पर है ये। ठीक है, ठीक है, हमें पता चला कि इसका कीवर्ड, रियल कीवर्ड क्या है, फॉक्स लेदर जैकेट। क्या है? अब इतनी बड़े कीवर्ड में हमने कैसे ढूंढ लिया, कैसे ढूंढा? पढ़कर। आ जाओ बेको, ढूंढ के दिखाते हैं। आप दिखाएंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, सही है, आप लोग मुझे जवाब देंगे कि इसको हम, इसका असल कीवर्ड कैसे, क्या है, और हर कीवर्ड को आप मुझे डिफाइन करेंगे कि ये कौन सा कीवर्ड है। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? कोई एक प्रोडक्ट होती है तो फिर हम उसको देखते हैं। चलो बे, अब ये कहाँ से होगी? अच्छा भाई, अरे ये तो बहुत आसान है, हटा रहा हूँ, सामने सामने ही लिखा हुआ था। सलमान भाई नहीं लगाएंगे ना, हम अजरक लगाएंगे।
शॉल है, अजरक है। अच्छा हाँ भाई, अब इधर देखो सबके सब गौर से। डार्क ब्राउन एक्रोल कश्मीरी, क्या है ये? वो तो नीचे लिखा हुआ है, मैं ऊपर कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? मैंने ये नहीं पूछा ये क्या है। कलर और डिजाइन, कश्मीरी डिजाइन चाहिए तो कलर डार्क ब्राउन चाहिए। तो ये कौन सा कीवर्ड है? नॉर्मल से क्या मुराद है? ये क्या, ये यहाँ पर क्यों लिखा है? तारीफ है? अबे मुंह क्यों छुपाते हो? बुरी बात तो नहीं कह रहे हो ना, मुंह नहीं छुपाया करो बेटा। गुड। और डार्क ब्राउन कलर को ये डिफाइन कर रहा है, तो ये नॉर्मल कीवर्ड तो है, लेकिन ये क्या कर रहा है? मैं बोलूंगा ना तो वो सही से रिकॉर्ड होगा। क्या आ रही है इसमें? जबरदस्त। अच्छा सुनो, इधर सुनो, ये नॉर्मल कीवर्ड है, लेकिन ये ना तारीफ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना ये खामखा इधर है, ठीक है। ये है, इस चीज़ को आपको नॉलेज दे रहा है कि ये डार्क ब्राउन कलर है, ये है। इससे पहले मैंने बताया था इसका एजुकेटेड कीवर्ड है। क्या है ये? कस्टमर को एजुकेट करने के लिए डाला जाता है, ठीक है। डार्क ब्राउन एक्रोल कश्मीरी, ठीक है, ये दोनों वर्ड एजुकेटेड है, यानी आपको एजुकेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। हाँ, वाटर पश्मीना एम्ब्रॉयडेड, ये क्या है? वाटर प्रूफ नहीं लिखा हुआ, वाटर पश्मीना लिखा हुआ है। पश्मीना एक एम्ब्रॉयडरी की काइंड है। क्या है? एम्ब्रॉयडरी की काइंड है पश्मीना। ये ज़्यादातर यूज़ होती है सर्द इलाकों में, ये एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि इससे सर्दी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि ये मैंने बेचे हैं, बहुत खद्दर बेचा है सर्दियों में बहुत, जब मैं रिटेल करता था। अब मैं रिटेल नहीं करता हूँ, तो इतना अब मैं घुसता भी नहीं हूँ इन चीज़ों में। वाटर पश्मीना एम्ब्रॉयडर्ड, ये पश्मीना एक काइंड है एम्ब्रॉयडर्ड की, किसकी? काइंड है, जो कि ज़्यादातर सर्द इलाकों में यूज़ होती है। और सर्द इलाकों में सबसे ज़्यादा सर्द इलाका हमारे पाकिस्तान में कौन सा है? पाकिस्तान पूरा किसने घूमा है? पूरा पाकिस्तान किसी ने घूमा है अभी तक? आप गए हो बेटा? कौन सी उम्र में? हाँ, तो बेटा आपने देख लिया पूरा पाकिस्तान, माशाल्लाह, बढ़िया। मैं आपसे सवाल ही नहीं कर सकता 11 साल में आपको क्या याद होगा। बेटा गिलगित है सबसे ज़्यादा टॉप पर है गिलगित। स्टेम क्या हमेशा ही रहेगा, क्योंकि है ही वो टॉप पर पाकिस्तान में, क्योंकि जितना ऊपर होंगे ना उतनी सर्दी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्या चाह रहे हो, मैं नाम लूं? नहीं, मैं नाम लेके कुछ बोलूं और फिर क्लिप बनाकर ना इसको वायरल करूंगा आपके नाम से भी। अच्छा, अब आगे हम देखेंगे आरी जाल शॉल। गुड, ये कॉमन है। क्या है? अगर हम ये सर्च करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा?
देखा। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, वो इसका मॉडल नंबर होगा या इसको पहचानने के लिए लगाया होगा इसने। हाँ, सब्र तो करें, पहले हम कीवर्ड तो सर्च कर लें। ये आ गई, ये इसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है, किस पे, इस पे। अब हम इस पे चेक करेंगे। ये मैं अभी आपको जो बता रहा हूं ना, ये आपको देखो, इसमें आपको फिर ये मैं क्यों बता रहा हूं, समझ आ रहा है कुछ, तो मैंने बताया ही नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट हंटिंग तो आ गई, उसके बाद क्या करोगे, सोर्सिंग भी कर ली, पोस्टिंग कैसे करोगे। आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग में मेन कीवर्ड्स पता चल रहे हैं, प्लस सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। कॉपी पेस्ट, देखो वही बात है ना, नकल के लिए भाई पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया इस टाइम नकल भी करती है और अपना भी बनाती है, अपना भी बनाती है। ठीक है, अब मिसाल है, मैं अगर आप बहुत सारे टीचर्स को सुनना शुरू करोगे ना इंटरनेट पर, तो आप किसी ना किसी से मुझे रिलेवेंट करोगे ना, कि सर का अंदाज, या सर जो पढ़ा रहे हैं, या सर का जो वे ऑफ टॉकिंग है, सर का जो वे ऑफ टॉकिंग है, सर का वे ऑफ टॉकिंग है, या सर का जो अंदाज है, या जिस स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, या कंटेंट थोड़ा बहुत जिससे मिल रहा होगा, आप बोलोगे यार सर ने इसकी कॉपी की है। हम यही बोलते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी हीरो ऐसा आ जाता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि जो किसी ना किसी से रिलेवेंट कर रहा होता है, यानी शाहरुख खान से या किसी ना किसी से मैच कर रहा होता है। जैसे आजकल वो, मैं क्लास के दौरान समझाने के लिए नाम ले रहा हूँ कि अक्षय कुमार को तो सब जानते हो, उसकी एक्टिंग का पता है ना। अब उससे रिलेवेंट एक्टर कौन है अभी जो आया है, बताओ। अरे उससे मैच करता हुआ कौन है मेल में, इसका नाम क्या है? अच्छा, अभी वो देखिए आपने जो, नहीं, जो अक्षय कुमार ने बनाई है पहले मूवी, जिसके अंदर वो जिन मिन निकालता है, अच्छा वो भूल भुलैया 2 देखी, उसमें जो लड़का है सेम डिट्टू एक्टिंग करता है, नहीं करता है अक्षय की। अब नाम तो मुझे नहीं पता उसका, मुझे अक्षय का पता है। हाँ, जो भी है, कितनी सिमिलर करता है। अब हम नॉर्मल बंदे क्या कहेंगे कि ये कॉपी कर रहा है, क्या कहेंगे। जबकि अगर उसका इंटरव्यू सुनो या उससे बात करो और आप उसको रिलेवेंट करो कि यार आप तो अक्षय जैसे एक्टिंग करते हो, वो क्या जवाब देगा या क्या देता है, इंस्पायर हूं मैं, क्या हूं। अच्छा, हमें ये कीवर्ड मिला, हमें ये प्रोडक्ट मिली, कहां से मिली। अब देखें, हमने इससे पहले क्या सीखा था, पूरे दराज में हम मेहनत करके ढूंढ रहे थे, फिर उसके बाद हम देखें भाई उसकी कितनी बिकी है, क्या नहीं है। वो मैंने लॉन्ग तरीका आपको सिखाया था। ये आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इंशाल्लाह आप में से कितने ऐसे हो जो बाद में टीचर बन जाए। गुड क्वेश्चन, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। देखो, ये जो आपने सवाल करा है ना, ये सवाल, अगर यही प्रोडक्ट जो कि हमने ये कीवर्ड कॉपी करके हम यहाँ पर सर्च करके देखते हैं, हमारी मार्केट प्लेस दराज तो नहीं है ना, समझ रहे हो। मैंने फर्स्ट डे में कहा है कि हमें दराज पे नहीं बेचना है कुछ भी, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट को हमने कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करके देखा, यहाँ पर कौन सी आ रही है, ये आई, कलर चेंज है, क्योंकि ये ली हुई है इस बेचारे ने यहाँ से, ये अपना इकबाल मार्केट से। कहाँ से ली है, इकबाल मार्केट भरी हुई है। जज़ाकल्लाह।
वहां पर कितने की है? कितना फर्क है? 1800। वो क्यों महंगा बेच रहा है? बेटा अब ये तो देखो, ये देखो इधर, इसको कोई पूछ भी नहीं रहा है, समझ रहे हो? ये प्रोडक्ट एक बंदे ने अपलोड करी है जिसमें से रिस्पॉन्स देख लिया आपने क्या था, बाकी प्रोडक्ट नहीं मिल रही। इस कीवर्ड के ऊपर आपको इसके सारे कीवर्ड एक एक करके सर्च करने हैं। जाहिर सी बात है, हमारी मार्केट प्लेस क्या है, हम पहले वहां सर्च करेंगे कि कौन से कीवर्ड पर शो हो रही है दराज में, फिर हम यहां पर सर्च करेंगे कि यार कौन से कीवर्ड पर कितनी प्रोडक्ट्स शो हो रही है इससे रिलेवेंट। नहीं हो रही? ये कंप्लीट शॉल का एक ग्रुप है, क्या है, जिसके कवर पर इसने ये वाली शॉल लगाई हुई है, और हम देखते हैं इस शॉल के यहाँ पर प्राइस क्या दे रहा है ये। अच्छा, ये तरीका आसान लग रहा है प्रोडक्ट हंटिंग का, या जो हमने इससे पहले सीखा है वो, ये वाला, इससे पहले वाला? इस पर सिर्फ एक ग्रुप आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमें देखना होगा अंदर जाकर सही से, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें मौजूद है या नहीं है, ठीक है, इसके क्या प्राइस है, उसको हम मैच करेंगे इन प्राइस से, ठीक है, फिर उसके बाद हम ढूंढेंगे क्या, इसका सेलर। वो तो आगे की क्लास है, अभी तक हम सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पर है। आज की क्लास समझ में आई एड लाइब्रेरी की?